एक नेता है जिनका बयान विदेश में दिया गया और विवाद संसद में हो गया। एक फैसला है सरकार का जिस पे सरकार विचार कर रही है, वो देश में मेडिकल की पढ़ाई को बदल देगी और सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी डांट लगाई है। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का दिन भर का खबरों को समेटने वाला शो सुर्खियां। पहली सुर्खी देश के पूर्व सैनिकों के लिए लागू ओआरओपी यानी वन रैंक वन पेंशन योजना से जुड़ी है। इस स्कीम के तहत पूर्व सैनिकों की पेंशन भुगतान 4 किश्तों में करने को लेकर के रक्षा मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। इस मामले में सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि रक्षा मंत्रालय कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास ना करे। 9 जनवरी के दिन हमने आपको सुर्खियों में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन का कुल बकाया चुकाने के लिए केंद्र सरकार को 15 मार्च तक का समय दिया था, लेकिन 20 जनवरी को रक्षा मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर दी और कहा कि बकाया भुगतान 4 किश्तों में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज रक्षा मंत्रालय से अपने इस 20 जनवरी वाली नोटिफिकेशन को तत्काल वापस लेने के लिए कह दिया। इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि पूर्व सैनिकों की बकाया ओआरओपी की 1 किश्त का भुगतान कर दिया गया है और बकाया भुगतान के लिए केंद्र सरकार ने कुछ समय और मांगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी वाली नोटिफिकेशन लेने के बाद केंद्र के समय बढ़ाने वाले आवेदन पर विचार करने की बात कह दी है। अब ब्रीफ में पूर्व सैनिकों के लिए बनाई गई इस स्कीम को भी समझ लेते हैं। ओआरओपी यानी वन रैंक वन पेंशन, इसका मतलब है एक ही रैंक पर रिटायर हुए सैनिकों को रिटायरमेंट की तारीख को नजरअंदाज करते हुए एक समान पेंशन दी जाए। हालांकि इसमें सर्विस का कुल पीरियड भी एक समान होना चाहिए। पूर्व सैनिकों के लंबे आंदोलन के बाद सितंबर 2015 में केंद्र सरकार ने इसे लागू करने की घोषणा की थी। 7 नवंबर 2015 को जारी नोटिफिकेशन में सरकार ने कहा था कि योजना 1 जुलाई 2014 से प्रभावी मानी जाएगी। पिछले साल 23 दिसंबर को वन रैंक वन पेंशन योजना को संशोधित किया गया। तब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया था कि इस योजना में पहले 20,60,000 पेंशन धारकों को लाभ मिलता था। अब संशोधन के बाद 25 लाख पेंशन धारकों को इसका फायदा मिलेगा और उसी मसले पर चल रही सुनवाई को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। अगली सुर्खी संसद से आई है। आज संसद के बजट सत्र के दूसरा चरण शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष की पूरी प्लानिंग थी कि बजट सत्र के दूसरे चरण में वो अडानी और विपक्ष के नेताओं पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरेंगे, लेकिन सदन शुरू होते ही विपक्ष की प्लानिंग धरी की धरी रह गई। संसद के दोनों सदनों में बीजेपी ने राहुल गांधी के उन बयानों को मुद्दा बना दिया जो बीते दिनों उन्होंने लंदन में दिए। राहुल गांधी के लंदन में पेगासस जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरा था। उन्होंने क्या कुछ कहा था वो हम आपको 3 मार्च के लल्लन टॉप शो में बाकायदा बता चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल उनके बयानों पर आज राज्यसभा और लोकसभा में बीजेपी ने क्या कुछ कहा, उसे सुनिए। राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुँचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, जिन्होंने देश के बाहर जाके विदेशी धरती पर अंतर्राष्ट्रीय अलग देशों से कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और ये मांगा कि यूरोप के देश या अमेरिका के देश भारत में आके हस्तक्षेप करें, भारत में आके वो भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करें। ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस सदन में घोर निंदा करनी चाहिए। राहुल गांधी के बचाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियमों का हवाला देते हुए क्या कुछ कहा, उसे भी आपको सुनना चाहिए। सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन के सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूँ। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी का जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है।
हंगामे और नारेबाजी के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए सस्पेंड कर दी गई है। आज अडानी के मसले पर कांग्रेस सरकार को भले ना घेर पाई हो, लेकिन इस मुद्दे पर आज कांग्रेस ने देश के अलग अलग शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया। अगली सुर्खी का संबंध महाराष्ट्र की राजनीति से है। पार्टी का नाम और सिंबल वाले प्रकरण के बाद उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है। अब उद्धव के बेहद करीबी नेता सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। शिंदे की शिवसेना ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि बाला साहब मेरे भगवान हैं। एकनाथ शिंदे हिंदुत्व के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे उन पर विश्वास है। उनके साथ पहले काम किया है और आगे भी मैं उनके साथ खड़ा हूं। भूषण देसाई ने किसी जांच एजेंसी के दबाव में शिवसेना में शामिल होने के आरोपों से इनकार किया, उसको बेबुनियाद बताया। वहीं भूषण के पार्टी में शामिल होने पर सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि 6-7 महीनों में मुंबई बदल गई है। लोगों को लग रहा है कि ये सरकार उनके लिए काम करती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रख के भूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगली सुर्खी समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इसको लेकर सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने इस मसले पर सुनवाई की। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं का केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा देकर विरोध किया गया। सोमवार को याचिकाकर्ताओं ने अदालत से केंद्र के हलफनामे के जवाब देने का समय मांगा। बेंच ने याचिका को संविधान पीठ को सौंप दिया है। सुनवाई के दौरान अब 5 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। 18 अप्रैल को नए सिरे से सुनवाई शुरू होगी। मामले में सरकार ने सभी 15 याचिकाओं का विरोध किया है। सरकार की तरफ से कहा गया कि समलैंगिक विवाह भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ है। परिवार की अवधारणा पति पत्नी और उनसे पैदा हुए बच्चों से होती है। केंद्र सरकार ने कहा कि भागीदारों के रूप में एक साथ रहना और समान लिंग वाले व्यक्तियों के साथ यौन संबंध रखना पति पत्नी और बच्चों की भारतीय इकाई की अवधारणा से तुलना नहीं की जा सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक जोड़े की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था और 4 हफ्ते बाद केंद्र से जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने इस मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मसले पर कई लोग रुचि रखते हैं। अदालत उनकी मांग को स्वीकार कर लेती है और अब उसकी लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाएगी। अब ये समलैंगिक विवाह सही है या गलत, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ करेगी, जो सबसे बड़ी बेंच मानी जाती है। आखिरी सुर्खी का संबंध मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है। सरकार की तर्ज पर देश में अब बड़े प्राइवेट अस्पताल भी अपना मेडिकल कॉलेज खोल सकेंगे, जिसमें बच्चे पढ़ाई करेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने देश के बड़े अस्पतालों से कुछ नियमों में छूट देने का वादा किया है। इस मसले पर देश के कई बड़े अस्पतालों के नीति नियंताओं के साथ सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की, जिसमें देश भर के करीब 62 बड़े अस्पतालों के पदाधिकारी हिस्सा लिया। बैठक में अस्पताल के मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर के चर्चा हुई। दर्शक जानते हैं कि बहुत से विद्यार्थी मेडिकल की सस्ती पढ़ाई के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, जैसे रशिया, यूक्रेन, इन सब देशों में जाते हैं और उसका हमने खामियाजा भी देखा था बीते दिनों। एमबीबीएस की सीट बढ़ाने और बाहर जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। इसके पीछे देश में मेडिकल शिक्षा को अफोर्डेबल बनाने मकसद है। एनडीटीवी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बड़े अस्पतालों से गुजारिश की थी कि वो मेडिकल एजुकेशन की फील्ड में आए। इसको लेकर केंद्र सरकार बड़े अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जमीन और लंबे पेपर वर्क जैसे कई नियमों में ढील देने को तैयारी कर रखी है। वो ऐसा उन्होंने वादा किया है। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स में आते हैं तो मेडिकल की पढ़ाई महंगी होगी या सस्ती होगी, ये तो आने वाले दिनों की बात है। ललन टॉप का ये शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए दी ललन टॉप। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।